एक दिन मेरी अर्धांगिनी, मेरी शक्ति, मेरी असीमति ने मुझसे एक अत्यंत भावपूर्ण प्रश्न किया। उन्होंने कहा, स्वामी, इस संपूर्ण सृष्टि के अधिपति, आपको तो देव, मानव, आर्षि मुनि, सिद्धगण सब पूजते हैं। आपका नाम स्वयं मोक्ष का द्वार है। आपके महामंत्र एयूएम नमः शिवाय का जप करने से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु मैं एक बात समझ नहीं पाई। आप भी तप करते हैं, आप भी ध्यान में लीन होते हैं, योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, पर उस योग निद्रा में आप किसका स्मरण करते हैं, किसका नाम जपते हैं मेरे स्वामी? कृपा करके मुझे बताइए। यह न केवल मेरी जिज्ञासा है, बल्कि इस समस्त संसार के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। यदि आप बताएं तो यह रहस्य समर्पण का एक अमृत बन जाएगा। तब मैं मुस्कुराया। नयन बंद थे, लेकिन अंतर्मन रोमांचित था। मैंने कहा, देवी, जो तुमने पूछा वह ब्रह्म ज्ञान है, जिसका उत्तर मेरे रोम रोम में रचा बसा है। जब मैं योग निद्रा में होता हूं, जब मैं अपने भीतर की गहराइयों में उतरता हूं, तो उस मौन में भी एक ध्वनि होती है, एक नाम गूंजता है। वो नाम है राम। हाँ, राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वो मेरे मन के परम देव हैं। वो केवल विष्णु के अवतार नहीं, वो साक्षात प्रेम, सत्य और धर्म का मूर्तिमान रूप है। मैं शिव हूं, पर जब भी मेरा हृदय थरथराता है भाव से, वो सिर्फ राम के नाम से। राम का स्मरण मुझे निर्मल करता है, मुझे ध्यानस्थ करता है और मुझे स्वयं में विलीन करता है। राम का नाम मेरे लिए न तो कोई मंत्र है, न पूजा की विधि, वो तो मेरा प्राण है। फिर मैंने देवी को देखा। उनकी आंखों में भक्ति थी और मौन में राम समाहित थे। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, राम ही सत्य है और आपने उस सत्य का मार्ग दिखाया महादेव। अब मैं जान गई, संसार के सबसे महान योगी के भी मन में जब प्रेम जगता है तो उसका नाम होता है राम। सुनो हे साधक, जब शिव स्वयं राम का नाम जपते हैं तो तुम किसका नाम लोगे? राम ही धर्म है, राम ही सत्य है, राम ही शिव। जय श्री राम।